संजीव जी, हाँ थैंक यू। देखिए, पहली बात, ये देश के सबसे पढ़े लिखे जो नेता की पार्टी, जिसको बड़ा दम है पढ़े लिखने पे, बीफ का मतलब क्या होता है? इन्होंने भी दिया था यूपीएस। सारा बीफ गोमांस नहीं है भाई, हमारा गाय से मतलब है। और गाय और दूसरे में कितना अंतर होता है मैं कहना चाहता हूं। भैंस के दूध में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, गाय के दूध में A2 मिल्क होता है जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और एक और बात कह दूं, आप देखिए, अपने टर्न पे रहिए, शांति से सुनिए, शांति सुनिए, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। देसी गाय के गोबर में कीड़े नहीं पड़ते। देश देख रहा है, जिसको आप मिथुन कह रहे हैं, जिसको आप भैंस कह रहे हैं, उसके गोबर में कीड़े पड़ते हैं। दिस इज अ प्रूवन थिंग। और सुनिए, गोमूत्र का पेटेंट भी है अमेरिका में, पेटेंट नंबर बता दूंगा, क्योंकि वो एक इंसेक्टिसाइड। अरे बच्चों जैसी बात मत करो भाई कि सबे धान 22 पसेरी, ये बोल रहे पढ़े लिखे और जानते हैं। अरे मैं कह रहा हूं मुगलई कहां से आ गए? जिन्होंने कहा था कोविड के समय वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट दो। अरे डिबेट तो मुगलई मानसिकता पे थी। अरे भाई, अब क्या तरीका, मैं तो सर आपके में नहीं बोल रहा था। अरे एक सेकंड संजीव जी, सुनिए, संजीव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। संजीव जी, संजीव जी डोंट डू दिस जी, मैंने आपके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। संजीव जी, अब आप यूपीएससी एंट्रेंस पास नहीं कर पाए, मैं समझ गया कि आपको डिफिकल्ट पिच मिल गई, तो इसलिए आप डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। विधायक जी कंट्रोल। मैं बताना चाहता हूं, ये वही पढ़ा लिखा आदमी है, आम आदमी, जिसके नेता ने कहा था कि कोविड के समय वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को क्यों नहीं दे देते, चेंज कर दिया, सब फटाफट वैक्सीन बना लेंगी। हमें भैया चूरन नहीं है वैक्सीन का फार्मूला, वैसे सारी बीफ समान नहीं है और सारे जानवर समान नहीं है। मगर मिथिला पे बात कही तो झा साहब बच के मत जाइएगा, बता के जाइएगा कि कितने झा लोग नवरात्रि के समय मछली खाते हैं। मिथिलांचल की बात मानी तो हम लोग भी अवध रहने वाले, जहां का चिन्ह ही मछली है, मछली शुभ मानी गई है। बता के जाइएगा कि नवरात्र में मछली कौन खाता है, फिर आके यहाँ पे आके वो फलाना ढिमाका करने लगे। यही समस्या मैं आपसे कहना चाहता हूं, दीजिए कौन खाता। और दूसरी बात, मछुआरों को किसान का दर्जा मोदी जी ने दिया। हमारे इससे पहले किसान का दर्जा नहीं था, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था। अगर मछुआरों को सही मामले में उनके विकास की बात कही तो वो भी की है। सुधांशु जी, अब वो आपको चुप करा रहे हैं तो वो वर्जित है, वरना झा साहब बता के जाइएगा। अरे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी टाइम है। सुधांशु जी चुप रहेंगे तो बताऊंगा मैं। बताइए बताइए। राहुल जी आ रहा हूं। सुधांशु जी, एक तो अब देश की जनता बीफ में क्या खाना चाहिए, कौन सा गोमांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो सेशन अब सुधांशु जी देंगे। देश की जनता इनसे ले, सनातनी इनसे ले, एक बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, हमारे यहाँ नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को बलि की प्रथा है और वहां पर बलि दी जाती है और फिर वो खाया भी जाता है और मछली भी खाते हैं लोग। हमारे यहाँ तो मंदिर तक में चढ़ाया जाता है। तब मैंने कहा कि आपने सनातन धर्म के परंपरा को ठीक से नहीं समझा है। सनातन धर्म को आप लोगों ने बहुत छोटा कर दिया है। जिस सनातन धर्म में चारवाक को ऋषि कहा जाता है और वो ऋषि वेदांत सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उस धर्म को आपने इतना संकीर्ण कर दिया है कि आप लोग ठेकेदार बन करके ये बताने लगे हैं कि धर्म क्या है। ठेकेदारी करना बंद कर दीजिए अगर जानकारी धर्म की नहीं है और भारत की विविधता आपको ठीक से पता नहीं है। क्योंकि ऐसा भी राहुल देव जी ने कहा, आप केरला जाइए ना, केरला में भाई हिंदू वहां पर बीफ खाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि इसमें डिबेट का विषय ही नहीं है। हम इस डिबेट में नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे देश को फायदा नहीं होने वाला है। एक मिनट में जवाब देना चाहता हूं। चुनौती और देश को चिंता इसलिए है कि जो IMF ने कहा है कि आपने देश का कर्जा 208 अरब वापस आ गया। IMF ये कह रहा है कि इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस के वर्ज पे है। तो मेरी चिंता तो ये है और देशवासी की चिंता भी वही है। और डिबेट अगर उस विषय पे होगा तो इससे देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री कहें कि भाई महंगाई पे उनका क्या कहना है, बेरोजगारी पे उनको क्या कहना है, वो तो नहीं कह रहे हैं, पता नहीं। ओके संजीव जी, क्विक रिस्पांस सुधांशु जी। अभी दो लोग बोले नहीं है डिबेट पे, रत्नाकर जी और रतिंदर भाटिया जी। बस हाँ, इसीलिए बता रहा हूं। देखिए, आए बाएं साएं बोलने की एक इंतहा होती है। कह रहे हैं कि पशु बलि दी जाती है, तो मान्यवर एज पर दी लॉ ऑफ गवर्नमेंट तो पशु बलि बैंड है। आप जरा बता के जाइएगा कहां पे पशु बलि दी जा रही है। दूसरा, जब बलि दी जाती है बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं। और दूसरा मैं आपसे कहता हूं, अब सुनिए पूरी बात। और जब बलि दी जाती है फिर आप पूरी बात देखिए, आप भी फिर डिस्टर्ब करने लगे भाई, ये गलत बात है भाई। आप बोल रहे थे, मैं केवल उंगली उठा के खड़ा हुआ था। और दूसरी बात बोलता हूं, मान्यवर, जब बलि दी जाती है तो वो प्रसाद होता है, वो मीट नहीं होता है। जैसे देवता होते हैं वो पत्थर नहीं होते। धर्म का मजाक आप उड़ाते हैं जब आप मीट से तुलना करते हैं बलि के प्रसाद की। राहुल जी, तो जब होती थी बलि तो वो प्रसाद माना जाता था, ये नहीं माना जाता था कि मीट है। जैसे आप कहेंगे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, देवता को पत्थर कह रहे हैं, प्रसाद को मीट कह रहे हैं। और
बलि को जस्टिफाई कर रहे हैं। नोट करके जाइएगा। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता जिस चीज को इलीगल किया जा चुका है बौद्धिक प्रपंच में पढ़कर अपनी राजनीति के चक्कर में कुछ सिद्ध करने में लग जाएंगे, मगर हलाल पे नहीं बोले भाई। ऐसे सतेंद्र भाटिया राहुल देव जी को बोलना है, भाटी जी को बोलना है। वन वर्सेस वन नहीं भाई, रिलैक्स। अरे भैया मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ, गला मेरा फाइट है, थोड़ा टॉन्सिलाइटिस, थोड़ा समझिए संजीव झा जी। ये आप दोनों ने यूपीएससी दिया है, लेकिन एक आप में से फर्स्ट बेंच पे बैठता था, एक लास्ट बेंच, दोनों में से कोई बात नहीं सुनता। प्लीज रिलैक्स। भाटिया जी एंड रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी, एवरीवन। हाँ, रतिंदर सिंह भाटिया जी फिर चले गए जैसे मैं गया। ठीक है, त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। गरिमा, रत्नाकर त्रिपाठी जी। ऐश्वर्य जी। हाँ त्रिपाठी जी। आपने कहा मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी के मुताबिक बलि का मांस आप खा सकते हैं क्योंकि वो प्रसाद होता है। अरे गुरुजी मुझे मत खिलाओ। और मैं उनको बता दूं, पूछ रहे थे कि त्रिपुर सुंदरी में अरे आप ही ने बोला, बीच में मत बोलिए। त्रिपुर सुंदरी में बलि चढ़ती है, दशहरा के दिन चढ़ती है, आप उसको बंद करा दीजिए। और आप अभी असल में ना प्रधानमंत्री और सुधांशु त्रिवेदी दोनों अवसाद में आ गए हैं। चुनाव जो पास आ रहा है हारने के डर ने अवसाद में ला दिया। होमोसेपियंस को होमोसोपियंस बोल गए। एक बीमारी पूछ रहे थे, बीमारी बता रहा हूं, लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें दूध और दूध से बनी सारी चीजों को खाने को मना किया जाता है। बौद्धों के शाकाहार पे बोल गए। अरे जाइए पता कीजिए महाराज, बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी ना, उसमें कहते हैं कि उन्होंने जो सुअर का मांस खाया था उससे उनको हैजा हो गया था। तो बौद्ध शाकाहारी नहीं होते हैं। और जैनों के लिए जो आप कह रहे थे ना, आप फ्लाइट पे जाइए, बुक कीजिए, जैन मील आपको मिलेगा। बनारस में भी आइए, 10 जगह आपको जैन लिख के मिलेगा। और जहां तक आप पूछ रहे थे, झा साहब आपका जवाब नहीं दे पाए, मैं बता रहा हूं, केस करना हो कर दीजिएगा। नवरात्र में खाते हैं, जहां लोग भी खाते हैं। हमारे यहाँ हल सुंदरी धर्मशाला है गुदौलिया पे, आए थे ना आप, मिल लीजिएगा। शारदीय नवरात्र में, दुर्गा पूजा में प्रसाद में मिलता है मछली। पूरा बंगाल शारदीय नवरात्र में खाता है। क्या बात करते हैं आप? आपको यही नहीं पता है कि मछली को पानी फल कहते हैं वो लोग। मुझे आपकी भाषा पे आश्चर्य होता है। हाँ, ये तो तय है ऐश्वर्य जी की डिबेट आपने बीजेपी कहने से की, क्योंकि एकदम मान लीजिए कि निश्चित तौर पे सुधांशु बोल रही थी कि डिबेट मैंने क्या करी, बातें नहीं बता सकते। मैं जेनेटिक्स में रोज जाता हूं, जूलॉजी में, मुझे नहीं पता इतनी बातें, उन्हें सब पता है। वो तो बस ऐसे बता रहे हैं जैसे मेढक को राणा टिग्रीना है, उसका साइंटिफिक नाम तो कह दीजिए राणा प्रताप का वंशज है। यार सुनो, आप इस बात को जान लीजिए, रिलैक्स। अगर आप इस बात को कहते हैं, अरे क्यों चिढ़ते हो भाई? अरे कोई नहीं, अरे मैं चिढ़ रहा यार, चेहरा मेरा चिढ़ने वाला लग रहा, हंसी आ रही है मुझे, बोला चिढ़ रहा है कि कोई अगर आप लोग इतने मत लो, कोई अगर चिढ़ा। अरे मैं कह रहा हूँ डिबेट किसी और विषय पे थी भाई। राहुल देव जी, डिबेट थी कि ये मुगलिया मानसिकता कहां से आ गई, ये चिढ़ाने की बात कहां से आ गई, ये चिढ़ाकर वोट बैंक पक्का करना चाहते हैं प्रधानमंत्री। डिबेट इस पे थी, ये थोड़ी कि कौन माँ है, कौन मासी है, कौन बुआ है, कौन ताई है, कौन चाची है। ये हो क्या रहा मैं समझ नहीं पा रहा। त्रिपाठी जी, भाई ऐसा